हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जो हमारा लेवल 2 का जो मॉडल पेपर है पहला, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके अंतर्गत अपना जो पहला प्रश्न है, असंगत युग्म को छांटना है। अपने असंगत युग्म को छांटना है। पहला तो दिया गया कथन अपने को कि कुंता खड़ी फसल में अनुमान लगाकर लगान वसूलने की विधि थी। बिल्कुल ठीक है। पहला कथन है वो तो अपना ठीक है। ठीक है। जो कुंता थी वो कर की एक व्यवस्था थी जो कूंतने की व्यवस्था पर आधारित थी और खड़ी फसल में अनुमान लगाकर कर वसूलने की एक विधि थी। तो पहला ठीक है। दूसरा है इजाता, या इसे इजारा के नाम पर, इजारा के नाम से भी जानते हैं, लगान वसूलने की ठेका पत्ती। बिल्कुल ठीक है। तो इजारा या इजादा पत्ती है वो ठेका व्यवस्था की जो प्रणाली है उससे संबंधित अपने लगान वसूलने की व्यवस्था थी। तो दूसरी बात भी ठीक है। तीसरी बात है मुकाता। मुकाता जो अपनी लगान व्यवस्था थी दोस्तों, वो फसल निकलने के पश्चात लगान के रूप में निश्चित फसल वसूलना। नहीं दोस्तों, फसल निकलने के पश्चात नहीं, फसल निकालने से पहले ही जो मुकाता व्यवस्था है, जो फसल निकलने से पहले ही एक निश्चित फसल वसूलने का अनुमान लगाया जाता था, उसे मुकाता कहते थे। ठीक है। तो ये कथन अपना थोड़ा ठीक नहीं है। और देख लेते हैं गोंती बीज या बीज बराड़, बीज की मात्रा के आधार पर लगान वसूलना, ये बात भी अपनी ठीक है। तो इसके अंतर्गत असंगत पूछा है तो सी आंसर है वो अपना ठीक हो जाएगा। सी आंसर है वो ठीक हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बौद्ध व जैन साहित्य के अनुसार, बौद्ध व जैन साहित्य के अनुसार राजस्थान में कौन सा जनपद कार्यरत नहीं था, या इनमें से कौन से जनपद है वो अपने राजस्थान में नहीं थे। राजस्थान की मैं बात करूं तो मालव, सूरसेन, मत्स्य, ठीक है, ये कुछ जनपद है वो राजस्थान में थे। अवंती, अवंती नहीं है, अवंती की राजधानी, तो अवंती जनपद था जिसकी राजधानी उज्जैना थी, वो तो अपने अवंती तो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में थी। सालव नहीं था, कुरु नहीं था, राजन्य नहीं था, अंग में नहीं था। ठीक है। ये तो चारों ही राजस्थान में नहीं थे। हमने आपसे पूछा क्या है कि राजस्थान में जनपद नहीं था, वही पूछा है। तो ये था अंग। ठीक है, अंग तो ठीक है। अवंती नहीं था, सालव नहीं था, कुरु नहीं था, राजन्य भी नहीं था। अंग का जो क्षेत्र है कुछ वो अपने राजस्थान में था। तो 1 2 3 और 4 हो जाएगा। डी आंसर है वो अपना राइट हो जाएगा। डी आंसर है वो राइट हो जाएगा। मालव, सूरसेन, मत्स्य, अंग, ये कुछ जो अपने जनपद है जिसके कुछ हिस्से राजस्थान में आया करते थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि बोल्शेविक समझौता किस किस के मध्य हुआ था। बोल्शेविक समझौता है दोस्तों वो बेगू, बेगू किसान आंदोलन के समय हुआ था। किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, यह 1921 से 1923 तक यह चला था। तो यह समझौता हुआ था, बेगू के ठाकुर थे जिसका नाम था अनूप सिंह। और जो बेगू किसान आंदोलन था उसका जो नेतृत्व किया था वो तो रामनारायण चौधरी ने किया था, लेकिन संस्थागत रूप से जिन्होंने नेतृत्व किया था वो थे राजस्थान सेवा संघ। कौन था? राजस्थान सेवा था संघ। तो इसका आंसर अपना बी ठीक हो जाएगा। बेगू के ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य हुआ था। तो अपना बी आंसर है वो राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोटा महाराजा राम सिंह द्वितीय, कोटा के महाराजा राम सिंह सेकंड 1857 की क्रांति में भूमिका की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग गठन किया गया था। क्योंकि कोटा में जो क्रांति हुई थी उसके अंतर्गत कोटा के जो महाराजा थे राम सिंह सेकंड, उसको बंदी बना लिया गया था। ठीक है। और इसमें यह भी कहा जाता था कि क्रांतिकारी जो थे, क्रांतिकारियों के साथ कोटा के महाराजा राम सिंह सेकंड की मिली भक्ति भी मानी जाती थी, ऐसा अंदेशा लगाया जाता था। तो इसके आधार पर एक जांच आयोग का गठन किया गया था। वह किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो यही पूछा अपने H.G. रॉबर्ट की अध्यक्षता में किया गया था। बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। सावर्स तो अपने मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। बर्टन भी कौन थे? कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे, कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे। और पैट्रिक लॉरेंस अपने राजस्थान के एजीजी थे, एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल का एजेंट हुआ करते थे अपने, जिसका नाम था अपना पैट्रिक लॉरेंस। तो इसका आंसर अपना बी ठीक हो जाएगा।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार हमसे पूछा गया है, तो इसका आंसर तरुण राजस्थान पूछा है। तरुण राजस्थान कौन सा था? तरुण राजस्थान जब राजस्थान सेवा संघ का गठन हुआ था 1919 में, तो अपने वर्धा से ही एक समाचार पत्र निकाला गया था जिसका नाम था नवीन राजस्थान। क्या नाम था? नवीन राजस्थान। जब नवीन राजस्थान पर रोक लगाई गई थी, तो उसके बाद नवीन राजस्थान के स्थान पर ब्यावर से उसके स्थान पर ही एक समाचार पत्र निकाला गया था जिसका नाम था तरुण राजस्थान। ठीक है। राजपुताना गजेटियर, यह भी ब्यावर से निकाला जाता था। राजस्थान समाचार, राजस्थान समाचार राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र हम कह सकते हैं, लेकिन साप्ताहिक समाचार था सज्जन कृति सुधाकर। यह कब निकाला गया था? 1879 में निकाला गया था। उस समय मेवाड़ के महाराजा थे अपने सज्जन सिंह। सज्जन सिंह, और यह अपने दयानंद सरस्वती के प्रयासों से निकाला गया था। तो इसका डी आंसर है वो सही हो जाएगा, और यह उदयपुर से निकाला जाता था, उदयपुर से। ठीक है, सज्जन कृति सुधाकर अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था? किसने किया था? अपने मारवाड़ रियासत के हनुमंत सिंह ने किया था। मारवाड़ रियासत के हनुमंत सिंह ने किया था। और ये अपने, लेकिन मारवाड़ रियासत के हनुमंत सिंह ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था, लेकिन यह प्रयास सफल नहीं हुआ था। उसके बाद चौथे चरण जो अपना है, जिसे हम वृद्ध राजस्थान के नाम से जानते हैं, उसमें राजस्थान का हिस्सा है वो बना लिया गया था मारवाड़ को। तो ए आंसर वो अपना सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मत्स्य संघ को वृद्ध राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति थी। मत्स्य संघ को वृद्ध राजस्थान का, मत्स्य संघ कौन सा था? मत्स्य संघ अपना पहला जो चरण था राजस्थान का, जिसमें 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और अपनी करौली। इन 4 रियासतों को मिलकर मत्स्य संघ है वो बनाया गया था। ठीक है, और उसके बाद जो राजस्थान का हिस्सा बनाया गया था, उसके लिए एक जो कमेटी गठित की गई थी वो थी डॉक्टर शंकर देव समिति। कौन सी थी? डॉक्टर शंकर देव समिति थी। ये 3 सदस्यीय समिति थी। कितनी सदस्य थी? 3 सदस्यीय समिति थी। अध्यक्ष थे अपने शंकर देव। ये बात अपनी ठीक हो जाएगी। पी सत्यनारायण राव समिति थी, इसके बारे में ध्यान रख लेना। इसका गठन 1958 में किया गया था, और इसके तहत राजस्थान में विभागों का बंटवारा, राजधानी राजस्थान में विभाग है वो तय किए गए थे, जिसमें से अपने न्याय विभाग है वो जोधपुर को मिला था। ठीक है, राजधानी है वो जयपुर को मिला था। ठीक है, इस तरह से जो कुछ विभाग है वो तय किए गए, जिसमें वन विभाग है वो कोटा को मिला था, खनन विभाग है वो उदयपुर को मिला था। ठीक है, इस तरह से कुछ विभाग है वो तय किए गए थे। ध्यान में रख लेना। अपने जो मत्स्य संघ से संबंधित पूछे तो आप बताना डॉक्टर शंकरदेव समिति। उसके बाद है निम्नलिखित में से राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है राजस्थान के एकीकरण से संबंधित? अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली मत्स्य संघ। बिल्कुल ठीक बात है। अलवर, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली है वो मत्स्य संघ। बिल्कुल ठीक है। पहला तो झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा और प्रतापगढ़, ये राजस्थान संघ। दूसरा चरण, कौन सा चरण है? जब अपना दूसरा चरण हुआ था 25 अप्रैल 1948, दूसरा चरण। तीसरा है राजस्थान संघ व उदयपुर संयुक्त राजस्थान। राजस्थान संघ व उदयपुर संयुक्त, बिल्कुल ठीक है। जब राजस्थान संघ में हमने उदयपुर को जोड़ा तो संयुक्त राजस्थान बना। बिल्कुल ठीक है। तीसरा भी हमसे पूछा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान प्लस मत्स्य संघ वृद्ध राजस्थान। नहीं दोस्तों, संयुक्त राजस्थान में जब हमने 4 बड़ी रियासतें राजस्थान की जोड़ी, जिसमें अपने बीकानेर है, बीकानेर प्लस मारवाड़ जो जोधपुर के नाम से जानते हैं, प्लस जैसलमेर, ठीक है, और जयपुर।
इन 4 रियासतों को जोड़ने के बाद संयुक्त राजस्थान में यह वृद्ध राजस्थान बना था। कौन सा? वृद्ध राजस्थान। यह चौथा चरण के रूप में हम इसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन है वो अपना थोड़ा संगत नहीं है, तो इसका आंसर अपना डी आंसर है वो ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया, क्यों किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया। अमीर की सेना सुदृढ़ थी, ठीक है, और सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी। सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी थी किसने? अपने हमीर ने। रणथंबोर के राजा हमीर ने सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी थी। और हमीर ने युद्ध की पहल की? नहीं, ये तो नहीं है। जलालुद्दीन ने आदेश दिया। ठीक है, अच्छा जो अपना है कथन है वो बी आंसर है वो अपना सही हो जाएगा। सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी थी। किन्होंने दी थी? हमीर ने दी थी, जिसका एक का नाम था मोहम्मद शाह, इस सेनापति मोहम्मद शाह, और एक था केहब। ठीक है, इनको शरण दी थी किसके द्वारा? अपने हमीर द्वारा शरण दी गई थी। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, ऐसा माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अकबर का नवरत्न जिसने बंगाल, उड़ीसा, बिहार में अफगानों का विद्रोह दबाने में अहम भूमिका निभाई थी, वो तो थे राजा मानसिंह। कौन थे? राजा मानसिंह, जिन्होंने ये बंगाल के अपने गवर्नर रहे थे, उड़ीसा की भी रहे थे, बिहार के भी रहे थे। बिहार के पूर्णिया के सांसद को उन्होंने, पूर्णिया के अपने जो राजा थे उनको पराजित किया था। ठीक है, और अफगानिस्तान में भी उन्होंने गवर्नर है वो रहे थे, राजा मानसिंह। सर्वाधिक प्रमुख मनसबदार थे अकबर के, राजा मानसिंह। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है। राजपूत है वो वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक थे। कौन थे? राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है। कर्नल टोड ने तो विदेशों से माना था, तो कर्नल टोड का तो गलत हो जाएगा, विलियम क्रुक भी गलत हो जाएगा। ठीक है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा है वो वैदिक आर्यों की संतान मानते हैं। सी आंसर है वो अपना ठीक हो जाएगा। सी आंसर है वो क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। डी आर भंडारकर है वो ब्राह्मणों से उत्पत्ति मानते हैं, तो इसका आंसर अपना सी आंसर है वो ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1562 में मुगल सम्राट अकबर का राजपूतों से संधियों का, राजपूतों से संधि, ये संधियां हैं, संधियों का एक क्रम प्रारंभ होता है। इस संधियों के परिणाम स्वरूप राजपूत शासकों की हैसियत पर एक सामान्य प्रभाव क्या पड़ा था? क्या प्रभाव पड़ा था अपने संधियों के बाद? तो मुगल राजपूत संबंध शासक व सामंत का रहा, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। राजपूत शासक मुगल मनसबदार बन गए थे, ये बात ठीक है। सैनिक सहयोग के लिए राजपूतों की उपयोगिता पहले की तुलना में बढ़ गई थी। मुगल राजपूत संबंध बराबरी पर आधारित था। इसमें जो अधिकांशतः कथन अच्छा है वो अपने राजपूत शासक है वो मुगल मनसबदार बन गए। बी आंसर है वो अपना ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गजगुण रूपक अमर सिंह जीरा दूहा, विवेक वाता आदि किसकी रचनाएं हैं? किसकी है? ये तो केशवदास गार्डन की रचनाएं हैं। किसकी है? केशवदास गार्डन की रचनाएं हैं। गजगुण रूपक, अमर सिंह जीरा दूहा, विवेक वाता। निम्न में से लोह युगीन सभ्यता है, लोह युगीन सभ्यता कौन सी है वो बतानी है भाई। देखिए दोस्तों, जो उत्तर वैदिक काल के समय जो सभ्यताएं अपने प्रचलित हुई, जिसमें लोहों को गलाने की जहाँ भट्टियां मिली या लोहे की सामग्रियां मिली, उन्हें हम लोहे युगीन सभ्यताओं के नाम से जानते हैं। लोहे भरतपुर की एक लोहे युगीन सभ्यता थी। जयपुर की जोधपुरिया सभ्यता भी लोहे युगीन थी, और झुंझुनू की सुनारी सभ्यता भी लोहे युगीन थी। तो पहला कथन अपना एकदम ठीक है। बणेश्वर कालीबंगा, ठीक है, ये तो लोहे युगीन सभ्यता नहीं थी। ठीक है, इसका आंसर है वो अपना ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तितता पाई जाती है?
तो अब बात कर लेते हैं अपने ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन हैं इस टेस्ट के अंदर, उनकी बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है ज्योग्राफी का 15 नंबर है, राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की तीव्रता पाई जाती है, या फिर सर्वाधिक हम विषमता बोल सकते हैं इसको, विषमता कहाँ पे पाई जाती है। तो विषमता अगर बात की जाए तो विषमता सर्वाधिक पाई जाती है वो पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान के अंदर है वो वर्षा की विषमता पाई जाती है। मुख्यतः जो जैसलमेर वाला एरिया है ना, उस एरिया के अंदर है विषमता पाई जाती है जो वर्षा की। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरावली पर्वत श्रेणियां विश्व की प्राचीनतम पर्वत प्राचीनतम है। नेक्स्ट है अरावली प्रदेश खनिजों में संपन्न है, या फिर अरावली राजस्थान में एक जल विभाजक का कार्य नहीं करती है। यहाँ पे हमसे पूछा है कि सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर का चयन करना है मतलब यहाँ पे जो सही सही कथन है वो कूट दे रखे हैं अपने को, वो बताने हैं। पहला, अरावली पर्वत श्रेणियां विश्व की प्राचीनतम है। जी हाँ, ये तो सबसे प्राचीनतम है, अरावली है। इसके बाद अगर दूसरा ऑप्शन भी हमें देखने को मिलेगा तो वो मिलेगा अरावली वलित पर्वतमाला है, वो भी सही है। यहाँ पे एक नंबर सही है। दूसरा, अरावली प्रदेश खनिजों से संपन्न है। जी हाँ, यहाँ पे जो है खनिज संपन्न प्रदेश है, ये खनिज संपन्न प्रदेश पाया जाता है, खनिज इसमें बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अरावली राजस्थान में एक जल विभाजक का कार्य नहीं करती है, लेकिन ये यहाँ पे कथन गलत दे रखा है। अरावली है वो जल विभाजक का कार्य करती है, राजस्थान के अंदर है। राजस्थान को दो भागों में बांटती है, एक मरुस्थल और गैर मरुस्थल, दो भागों में बांटने का कार्य कौन है, अरावली करती है। तो यहाँ पे सही का पूछा है ना, सही 1 और 2 है, 1 और 2 सही है, मतलब ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आना सागर झील के विषय में कौन सा कथन सत्य है। आना सागर, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आना सागर झील है कहाँ पे। आना सागर झील है वो कहाँ पर है, अजमेर के अंदर है। कहाँ पर है, अजमेर के अंदर है, अजमेर के अंदर है। और इसको अर्णोराज चौहान, अर्णोराज चौहान के द्वारा निर्माण किया गया था इसका, चौहान के द्वारा, जिसे आना जी के नाम से भी जाना जाता है। आना जी के नाम से है, आना जी के नाम से भी जाना जाता है। और ये पृथ्वीराज चौहान के दादाजी थे। किसके दादाजी थे, पृथ्वीराज जो चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान है उसके दादाजी थे, ठीक है। और इनके द्वारा ये निर्माण करवाया गया है। कौन सी नदी के पानी को रोककर है, तो ये बांडी नदी, बांडी नदी के पानी को रोककर ये निर्माण करवाया गया है, ये भी ध्यान रखना है आपको। पहला, पृथ्वी राज चौहान के दादा अर्णोराज के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। जी सही है ये तो। इस झील की नींव है ड्यूक ऑफ कन्नौज नहीं, 1877 ईस्वी में महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी स्नान नहीं, ये तो नहीं है। कुरुंजा पक्षी राजहंस नहीं, ये भी गलत है। यहाँ पे सही, सही तो कूटवाड़ा वैसे प्रश्न नहीं है ये, तो एक ही सही होगा, वो पहला सही दे रखा है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये था 18वां क्वेश्चन अपने टेस्ट के अंदर है। निम्नलिखित में से असुमेलित का चयन कीजिए। असुमेलित कौन सा है उसका चयन करना है। गागरोन का किला, गागरोन का किला है आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर है। जी हाँ, राजस्थान का सबसे प्राचीन जल दुर्ग है, सबसे प्राचीन जल दुर्ग है, कौन सा है, वो है आहू काली सिंध नदियों के संगम पर गागरोन दुर्ग, जो झालावाड़ के अंदर स्थित है, वो सबसे पुराना जल दुर्ग है। नेक्स्ट है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। गागरोन की बात करें तो ये गागरोन झालावाड़ के अंदर है साथी, झालावाड़ के अंदर है। भैंसरोडगढ़ कहां पर है पूछ लिया जाए तो ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें, गंभीरी बेड़च नदियों के संगम पर, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। मनोहर थाना दुर्ग, मनोहर थाना दुर्ग है, परवन नदी के किनारे नहीं है, ये काली खांड नदी है, एक काली खांड नदी है, काली खांड नदी के किनारे ये बना हुआ है, ये ध्यान रखना है। इसका असुमेलित कौन सा है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर है, गलत पूछा गया है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में औसत वार्षिक वर्षा होती है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग मतलब ये बोल रहा है किसकी बात कर रहा है, ये हाड़ौती पठार की बात कर रहा है, हाड़ौती पठार की बात कर रहे हैं। जो अपना राजस्थान है, जो अपना राजस्थान है ना, उस राजस्थान के अंदर देखें, उस राजस्थान के अंदर बात करें अगर हम, उस राजस्थान के अंदर बात करें तो ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ना, उस एरिया की बात कर रहा है। ये अपना क्या है, हाड़ौती पठार है। क्या है, हाड़ौती
पठार हैं, जिसे हम बोलते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग हैं, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग हैं। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो वर्षा होती है ना 80 सेमी से अधिक होती है। 80 सेमी से क्या होती है, यहाँ पे वर्षा अधिक होती है। 80 से 120 तक यहाँ पे वर्षा होती है। 80 से 120 सेमी है। सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला नेक्स्ट है सोयाबीन की खेती। सोयाबीन की खेती है राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में प्रमुखता से बोई जाती है। सोयाबीन, सोयाबीन है। सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन वो है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी जो मैदान है, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान है, वहां पे की जाती है। दक्षिणी पूर्वी मैदान मतलब कौन से भाग के अंदर है, हाड़ौती प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश के अंदर की जाती है, जहां पर है कौन सी मृदा पाई जाती है, काली मृदा, काली या फिर रेगूर मिट्टी पाई जाती है, रेगूर मिट्टी पाई जाती है, या फिर इसे वर्टिसोल्स के नाम से जाना जाता है। वर्टिसोल्स मृदा यहाँ पे पाई जाती है। इस मृदा के अंदर सोयाबीन की खेती की जाती है। अगला, राजस्थान में किस प्रकार के उद्योगों की प्रधानता है। तो राजस्थान में उद्योग की बात करें तो सबसे पहले जो है कृषि प्रधान उद्योग हुआ करते थे। अब वर्तमान में बात करें तो ये कृषि और खनिज आधारित हैं, क्योंकि अरावली क्षेत्र के अंदर खनिज की अधिकता है, इसलिए कृषि एवं खनिज आधारित उद्योग राजस्थान में प्रधान रूप से पाए जाते हैं, मुख्य रूप से पाए जाते हैं। सबसे प्राचीनतम उद्योगों में बात करें, सबसे प्राचीनतम उद्योग जो है वो कौन से, सूती वस्त्र उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग हैं, जो कि किस पर कहाँ पे थे, सबसे पहले 1889 ईस्वी के अंदर है द कृष्णा मिल्स, द कृष्णा सूती वस्त्र मिल्स हैं, दामोदर सराठी के द्वारा जो विकसित की गई थी, अजमेर के अंदर है द कृष्णा मिल्स, जो सूती वस्त्र मिल है, जो कि कृषि पर आधारित है। किस पर आधारित है, कृषि पर, कृषि यानी कपास पर आधारित है। कृषि में भी बात करें तो कपास पर आधारित है ये। अगला, निम्न पशु मेला और जिले का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना था। यहाँ पे सुमेलित नहीं है ये पूछा गया था। बात करें बलदेव पशु मेला नागौर, जी हाँ सही है। गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ के अंदर सही है। महाशिवरात्रि पशु मेला करौली, ये भी सही है। लेकिन जसवंत सागर पशु मेला है ना, वो यहाँ पे गलत दे रखा है। जसवंत सागर पशु मेला है वो भरतपुर के अंदर, भरतपुर के अंदर लगता है, भरतपुर के अंदर लगता है, जोधपुर में नहीं लगता है। ठीक है, भरतपुर में लगता है। अगला है देश के लगभग कितने प्रतिशत ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं। ऊंटों की दृष्टि से बात करें तो जो है अपने देश के अंदर राजस्थान का एक अधिकार है, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं। राजस्थान फर्स्ट स्थान पे है पूरे इंडिया के अंदर है, लगभग 84% है, 84% ऊंट है राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। 84% है पशुओं के अंदर है ऊंट पाए जाते हैं राजस्थान के अंदर। अगला क्वेश्चन, संजीवनी योजना का संबंध है। संजीवनी योजना की बात करें तो संजीवनी योजना है वो किससे संबंधित है, तो ये संजीवनी योजना है सस्ती दवाइयां से नहीं है, अस्पतालों से नहीं है, उपयुक्त सभी तो नहीं होगा। ये सहकारी समितियों के पुनरुद्धार, सहकारी समिति है उनके उद्धार के लिए योजना लागू की गई है, उनसे जोड़ने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, जो अपने अवगत करवाने के लिए योजना है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है आपको। सुमेलित करने वाले में आपके यहाँ पे, अच्छा ये आगे निकल गए हैं पर्यटन सेवाएं, ये पर्यटन सेवाएं हैं और ये प्रारंभ वाले वर्ष हैं, प्रारंभ वर्ष हैं ये। ठीक है, प्रारंभ वर्ष हैं। हेरिटेज ऑन व्हील्स, हेरिटेज ऑन व्हील्स की बात करें तो ये 2006 के अंदर शुरू की गई थी। ए में 4 है, ए में 4 है, ए में 4 किसमें, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट बात करें ए में 4 एक में ही है तो ये एक अपना राइट आंसर होगा। बी में 2 है। रॉयल ऑन व्हील्स 2009 के अंदर शुरू की गई थी। जो रॉयल ओरिएंटल एक्सप्रेस है 1994-95 के अंदर। विलेज ऑन व्हील्स है ये जो अपनी 2004 में, ए इसका राइट आंसर था। अगला, दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से नृत्य, कौन सा नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है, ये आपको भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है नाट्य रूप में किया जाता है, तो कौन सा किया जाता है, तो भीलों का जो नृत्य है वो है कौन सा है, गौरी नृत्य है, गौरी नृत्य है, गौरी नृत्य। नेक्स्ट है 84 खंबा छतरी के बारे में जो आपको कथन दिए गए हैं उनमें से असत्य बताना है, मतलब जो 4 कथन दिए हैं उनमें गलत कौन सा है ये आपको बताना है, गलत है। इस छतरी का निर्माण है वो राव विष्णु सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया था। इस छतरी का
छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया। इसका निर्माण 1683-1695 के मध्य करवाया गया। यह छतरी बूंदी के राव देवपुरा गांव में स्थित है। तो ये कल्चर के प्रश्न है, अपने सर करवाएंगे आगे। हाँ जी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? 84 खंबा छतरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है वो असत्य है? इस जो छतरी का निर्माण है वो विष्णु सिंह के काल में राव देवा ने करवाया गया था। देखिए दोस्तों, इसका जो निर्माण है वो अनिरुद्ध सिंह के काल में, अनिरुद्ध सिंह के काल में अनिरुद्ध सिंह के द्वारा राव देवा की स्मृति में करवाया गया था। किसमें? राव देवा की स्मृति में। यह प्रश्न थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई होगी। इस छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा द्वारा नहीं करवाया गया था। यह तो निर्माण है वो अनिरुद्ध सिंह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, इसका निर्माण, यह कथन ठीक है, 1683 से 95 के मध्य करवाया गया था। ये बूंदी के पास देवपुरा गांव में, ये दोनों तो ठीक है। इस छतरी का निर्माण राव विष्णु सिंह के काल में नहीं दोस्तों, अनिरुद्ध सिंह के द्वारा, अनिरुद्ध सिंह के समय हुआ था, विष्णु सिंह के समय नहीं हुआ था। इसका निर्माण अनिरुद्ध सिंह के द्वारा, ऐसा लिख लेना यहाँ, अनिरुद्ध सिंह के द्वारा अपने या इनके काल में राव देवा की स्मृति में, राव देवा की स्मृति में करवाया। ठीक है, इस तरह से जो पहला कथन है वो अपना असत्य हो जाएगा। दूसरा इस तरह से आप बना लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। साकर खान को 2012 में किस लोक वाद्य में प्रवीणता के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो कामायचा के लिए 2012 में साकर खान को इसके लिए पद्मश्री दिया गया था। जो अभी पद्मश्री दिए गए हैं वो भी अपने को ध्यान में रखना है। बतूल बेगम है, ठीक है, नीज के शाम है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हबीब तनवीर का चरणदास चोर, हबीब तनवीर का चरणदास चोर नामक नाटक मूल रूप से द्वारा रचित एक शास्त्रीय राजस्थानी लोक कथा का रूपांतरण था। बिल्कुल रूपांतरण था। वैसे तो चरणदास चोर इसका मूल स्रोत है, उसकी जो मूल रचना है वो तो विजयदान देथा ने की थी। किसने की थी? विजयदान देथा। उसके बाद इसका रूपांतरण है वो हबीब तनवीर ने किया था 1975 में। उसके बाद इस पर एक फिल्म भी बनी थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपना बी आंसर है वो राइट हो जाएगा, विजयदान देथा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भीलवाड़ा क्षेत्र बोली, भीलवाड़ा क्षेत्र बोली कौन सी है? भीलवाड़ा क्षेत्र की बोली ये बतानी है भाई अपने को। भीलवाड़ा क्षेत्र की जो बोली है वो मेवाड़ी है, इसका तो अपने को पता ही है। ठीक है, बी आंसर वो अपना ठीक हो जाएगा, भीलवाड़ा क्षेत्र की बोली मेवाड़ी हो जाएगा। अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता कौन थे? जमनालाल बजाज, अर्जुनलाल सेठी, राय बहादुर हरविलास और हीरालाल शास्त्री। इसके बारे में बताना है भाई। इसका आंसर क्या होगा? हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा? अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता कौन थे? क्या हो जाएगा? हीरालाल शास्त्री। ठीक है, पूर्वी राजस्थान में विवाह के पश्चात बेटी के ससुराल जाकर परिजनों द्वारा कुछ उपहार देने के पश्चात ही भोजन करने के कार्यक्रम जो रिवाज थी उसको क्या कहा जाता था? आंट खुलाना, पावना पावरा, टूंटिया खोलना या पावनचारी, तो क्या कहा जाता था? ठीक है,
पूर्वी राजस्थान में विवाह के पश्चात बेटी के तो ससुराल जाकर परिजनों द्वारा कुछ उपहार देने के पश्चात ही भोजन करने के कार्यक्रम या रिवाज है, उसको क्या कहा जाता था? आंट खुलाना, इसका बी आंसर हो जाएगा भाई, आंट खुलाना। ठीक है। टूंटिया खोलना तो जब बारात जब जाती है तो उसके बाद जो महिलाओं द्वारा जो किया जाता है उसको कहते हैं टूंटिया खोलना, खेलना। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, आंट खोलना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असुमेलित विकल्प का चयन करना है अपने को। निम्नलिखित में से असुमेलित विकल्प का चयन करना है। नववधु के साथ आने वाली लड़की या स्त्री ओलंदी। ठीक है, ये बात तो ठीक है। वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज जानोटन। वर पक्ष की ओर से दिया जाना वाला भोज है वो जानोटन। विवाह स्थल पर दिए जाने वाला भोज भंडार। मांगलिक अवसर पर काम आने वाले अन्न के दाने अखनाल। अखनाल, इसका आंसर क्या होगा? असुमेलित है, क्या होगा? डी है वो असुमेलित होगा। मांगलिक अवसर पर काम आने वाले अन्न जो अन्नदान है वो अखनाल है, वो नहीं होते हैं। तो डी आंसर है वो अपना राइट हो जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को अजमेर में उर्स आयोजित किया जाता है। रजब की 1 से 6 तारीख को, शाबान की 14 तारीख को, रमजान की 1 से 6 तारीख को, सभी उस सानी की 1 से 6 तारीख को। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रजब की 1 से 6 तारीख को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर में उर्स आयोजित होता है वो रजब महीने की 1 से 6 तारीख को होता है। तो इसका ए आंसर है वो अपना राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए, एक तरफ त्योहार है और एक तरफ महीना है। बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा कब आती है? कार्तिक को आती है, तो सी में तो 4 हो जाएगा। वैशाख, वैशाख। ठीक है, हाँ। नारियल पूर्णिमा, सत्यनारायण पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा। वैशाख। ठीक है, उसके बाद रास पूर्णिमा है वो हो जाएगा आश्विन में। ठीक है, और बुद्ध पूर्णिमा है वो हो जाएगा श्रावण में, और सत्यनारायण पूर्णिमा है वो हो जाएगा कार्तिक में। ठीक है, तो इस तरह से अपना सही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा? ए में 4 और बी में 1, ए में 4, बी में 1, 3 और 2। ठीक है, तो इसका आंसर अपना सी आंसर है वो राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। असुमेलित विकल्प का चयन करना है भाई, असुमेलित विकल्प का चयन करना है। हवा महल की पहली मंजिल प्रताप मंदिर, हवा महल की दूसरी मंजिल शरत मंदिर। ठीक है, हवा महल की तीसरी जो मंजिल है वो विचित्र मंदिर, और हवा महल की चौथी मंजिल है वो प्रकाश मंदिर। इसके बारे में अपने को बताना है भाई। हवा महल की जो पहली मंजिल है वो है शरत मंदिर, दूसरी मंजिल नहीं है, पहली मंजिल। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी है वो असुमेलित हो जाएगा। हवा महल की दूसरी मंजिल है वो शरत मंदिर नहीं है, पहली को प्रताप मंदिर या कहते हैं शरद मंदिर। ठीक है, इसका आंसर है वो अपना बी आंसर है वो असुमेलित हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में प्रदेश की पहाड़ियों पर स्थित जिन जिलों को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए यूनेस्को में प्रस्ताव भेजने का निश्चय किया गया था, उनकी संख्या कितनी है? 7 किले हैं। कितने किले हैं? 7 किले हैं। ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बागोर हवेली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है?
भागौर हवेली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह हवेली जैसमंद झील के किनारे गणगौर घाट के पास बनी है। इसका निर्माण मेवाड़ के प्रधानमंत्री रहे अमरचंद बराड़ा द्वारा करवाया गया था। इसमें पगड़ियों का संग्रहालय बना है तथा यहीं पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है। ये बात ठीक है। इसमें 138 कमरे में बरामदे हैं। ये बात भी ठीक है। इसमें से कौन सा कथन है वो असत्य होगा? इसका आंसर होगा ए। यह हवेली जैसमंद झील के किनारे गणगौर घाट के पास नहीं बनी है भाई। ठीक है। इसके जो मेवाड़ के प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वा ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। यह पगड़ियों का संग्रहालय है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी भी यहीं पर है। इसमें 138 कमरे हैं। बाकी सभी कथन है ठीक है। इसका आंसर है वो अपना ए है, वो ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों का मिलान करना है भाई। सौभाग्य मल गहलोत, ठीक है, जगमोहन माथोड़िया, परमानंद चोयल, गोवर्धन लाल बाबा। ठीक है, ये पूछा है भाई अपने को। ठीक है। सौभाग्यमल गहलोत को हम कहते हैं नीड़ का चितोरा, नीड़ का चितेरा। ठीक है। उसके बाद जगमोहन माथोड़िया को स्वान का चितोरा। ठीक है। 3 और 1। परमानंद चोयल जो है भैंसों का चितोरा। परमानंद चोयल है वो भैंसों का चितेरा। और गोवर्धन बाबा है वो भीलों का चितेरा। ठीक है। तो 31 24 3 1 2 4 बी आंसर वो अपना राइट हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है अपना, आमेर चित्रशैली के संबंध में उपयुक्त कथनों पर विचार कीजिए भाई। यहाँ सुल्तान खाना का निर्माण स्वयं प्रताप सिंह ने करवाया था। यह चित्रशैली मानसिंह के समय प्रारंभ हुई थी। ईश्वर सिंह के समय साहिब राम ने आदम का चित्र बनाना प्रारंभ किया था। कौन से कथन है वो सही होंगे इसमें? यह चित्रशैली मानसिंह इसमें प्रारंभ हुई थी, ये बात तो ठीक है। ईश्वर सिंह के समय साहिब राम ने आदम का चित्र बनाना प्रारंभ किया था, ये बात भी ठीक है। यह सूरत खाना का निर्माण स्वयं प्रताप सिंह ने करवाया था, नहीं, ये बात ठीक नहीं है। तो बी और 2 और 3 है वो कथन अपने ठीक हो जाएंगे। सी आंसर है वो राइट हो जाएगा। पार्ट 2 के बारे में हम अगले चैप्टर में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।